उत्तर पश्चिम दिल्ली के सुभाष प्लेस इलाके से 5 जनवरी को अगवा किए गए 5 साल के मासूम आसद को दिल्ली पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे के लापता होते ही परिवार में हड़कंप मच गया, लेकिन सूचना मिलते ही थाना सुभाष प्लेस पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए आरोपियों की लोकेशन बिहार के खगड़िया से कोलकाता तक ट्रेस की गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बच्चे को 1 लाख रुपये में बेचने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चलती बस से और दूसरे को ट्रेन से मासूम के साथ दबोच लिया। मानव तस्करी की कोशिश नाकाम, मासूम सुरक्षित। दिल्ली पुलिस का शानदार एक्शन। एक घटना किडनैपिंग की हुई थी हमारे पुलिस स्टेशन सुभाष प्लेस में 9 जनवरी 2026 को, जिसमें एक 5 साल का बच्चा है असद। इसके पेरेंट्स ने आकर के थाने में रिपोर्ट किया था कि वो मिसिंग है, तो उसके बेसिस पर हमने किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो सबसे पहले हमारी टीम ने देखा सीसीटीवी फुटेज एरिया का। उस सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा कि एक लेडी उस बच्चे को लेकर के जा रही है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाई गई और फिर हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो लेडी कहाँ जाती है। जब हम बैक रूट पे उसके गए तो हमें ये दिखा सीसीटीवी फुटेज में कि वो कुछ दूर जाकर के शकरपुर के एरिया में ही एक व्यक्ति का फोन लेती है और किसी को फोन करती है। तो हमें फिर शक हुआ कि ये उसका एसोसिएट हो सकता है। तो हमारी टीम ने फिर उस व्यक्ति को लोकेट करने की कोशिश की और शकरपुर एरिया में घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के हमने कोशिश की और फिर हमें वो व्यक्ति वहां से आइडेंटिफाई हो गया जो वहां पे लेबर का काम करता था। जब उससे बातचीत की गई तो पता लगा कि जो ये एक्यूज लेडी है उसने उससे फोन मांगा था कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है, इस काम के लिए उसने फोन मांगा था। फिर हमने फिर उसके फोन रिकॉर्ड को देखा तो उससे हमें जो ये जो लेडी है इसके वो एसोसिएट जो है उसका पता लग गया, उसका फोन नंबर आ गया। फिर हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश करी। उसको ट्रैक हमने किया खगड़िया में जाकर के उसकी लोकेशन हमने आइडेंटिफाई करी। इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए 3 टीमें हमने फिर बनाई, जिसमें पहली जो टीम थी उसमें एसआई अंकित मान, इसमें इनके साथ एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल नवीन और कांस्टेबल शानवीर थे, जो ये तुरंत खगड़िया के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 2 और टीमें बनाई गई, जैसे एक टीम में एसआई प्रवीण, एक उनके साथ में एसआई चेतरा और कांस्टेबल मोहित थे। तीसरी टीम में एसआई नीरज, उनके साथ में डब्ल्यूएसआई ऋतु, हेड कांस्टेबल परवेश और हेड कांस्टेबल विकास खान थे। ये तीनों टीमें एसएचओ सुभाष प्लेस और एसीपी सुभाष प्लेस के डायरेक्ट सुपरविजन में काम कर रही थी। हमें जब खगड़िया का लोकेशन पता लगा, खगड़िया के लोकेशन पे जब अंकित मान की टीम गई, उन्होंने एक बस में वो लोकेशन देखी कि जो कोलकाता जाने वाली बस थी, उसमें उन्होंने उसको ट्रैक किया। बाद में उस व्यक्ति का नाम रंजीत शाह हमें पता लगा और जो लेडी जो बच्चे को उठा करके ले गई थी वो काजल थी। फिर हमने उससे पूछताछ करी कि उन्होंने बच्चे का किडनैपिंग के बाद उनका क्या प्लान था। तो उनका ये प्लान था पहले कि खगड़िया में जाकर के इसको किसी को बेचना। उसके बाद उनकी बात वहां से नहीं बनी तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव के थ्रू कोलकाता में कोशिश करी बच्चे को पहले बेचने की और फिर बाद में किसी और से अगर बेचने वाली चीज उनसे खुद को नहीं हो पा रही थी तो एडॉप्शन कराने के लिए। लेकिन जहां पर भी एडॉप्शन कराने के लिए ले गई वहां पे उन्हें कुछ शक हुआ, उन्होंने उसे मना कर दिया। इसी बीच पैनिक में आकर के ये फिर अपने जगह को बदलते रहे, जर्नी अपनी इन्होंने चेंज करी। कोलकाता से बैक टूवर्ड से दिल्ली आने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारी जो 2 टीमें गई हुई थी एसआई प्रवीण और एसआई नीरज के सुपरविजन में, उन्होंने ये पता किया कि वैशाली एक्सप्रेस से वो निकले हैं वहां से टूवर्ड्स दिल्ली। तो हमने ये पता किया कि ये कहाँ पे ट्रेन रुकती है। हमने फिर लोकेट किया कि ये टुंडला की तरफ ये जा रहे हैं। तो टुंडला हमारी टीम भेजी गई, टुंडला में जाकर के इसको आइडेंटिफाई करके लेडी जो है। और फिर हमने प्रीवियस इनकी देखने की कोशिश करी क्या इस तरह की कोई ट्रैफिकिंग के रैकेट में भी ये पहले से इन्वॉल्व रहे हैं। तो अभी इस तरह की चीज नहीं आई है, अभी इनके कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी अभी निकल करके नहीं आए। बाकी इनके साथ और भी कोई एक्यूज हो सकते हैं, इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कंसल्टेड 3 टीमें बनाई गई थी
और SHO और ACP के नेतृत्व में इनको लगातार कंसल्टेंट एफर्ट करते रहे। खगड़िया टीम गई, फिर ट्रेन को लोकेट किया इन्होंने और टुंडला से जाकर के एक्यूज को इन्होंने अप्रीहेंड किया। किस इलाकों से सर ये लोग बच्चों को उठाते थे? इस वाला में अभी तक तो वन ऑफ ही केस है, शकूरपुर का ये मामला है, जहाँ घर के बिल्कुल सामने से खेलते हुए बच्चे को इन्होंने उठाया। सर शकूरपुर में कितने घरों को रिजल्ट से खंगाला गया, किस तरीके से टीम ने एफर्ट्स किए, थोड़ा सा कितने मोर देन 100 घरों को हमने जाकर के टच किया है और उनको फोटो दिखा कर क्या इस व्यक्ति को आपने देखा है। तो उसी से एक जो लेबर का काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका फोन यूज हुआ था कॉल करने के लिए दूसरे को एक्यूज को हमने ट्रैक किया। सर खगड़िया और टुंडला जाएगा तो वहाँ की जो पुलिस है उनसे भी कांटेक्ट किया गया था इन्हें गिरफ्तार करने के लिए या पकड़ने के लिए, किस तरीके? क्योंकि टुंडला रेलवे जो ट्रेन में थी तो उसी में ही अरेस्ट किया गया था। RPF वगैरह को हमने इंटीमेट करके। सर राजधानी दिल्ली में पहले भी कभी किडनैपिंग की वारदातों को अंजाम दिया इन्होंने? नहीं, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बाकी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या इनके साथ जो कोई और मिला हो सकता है जो इनको डायरेक्ट कर सकता है इस तरह की चीजों में, जो ट्रैफिक में इन्वॉल्व हो, वो इन्वेस्टिगेशन बच्चे आगे रहना ऐसे ये बढ़िया करें। बच्चों को करते क्या थे सर? बच्चे आगे देखते थे या क्या? इनका जो प्लान था, पहले इन्होंने सोचा था खगड़िया में ही किसी को भेज देंगे, लेकिन जब खगड़िया में की बात नहीं बनी तो इन्होंने इनके एक रिलेटिव है, उन्होंने कोलकाता का इनको ऑप्शन दिया कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्हें उनकी 3 बेटियां हैं, उन्हें हो सकता है कि लड़के की जरूरत हो, तो उनको भी इन्होंने अप्रोच किया। उनसे बात भी हुई इनकी, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कोई शक हुआ कि ये पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ पर उनकी बात नहीं बन पाई। बच्चों की एज क्या होती थी जिनको ये टारगेट किया करते थे, जिसको टारगेट किया है? इन्होंने अभी तक ये चीज कबूला भी नहीं और ना ही अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल करके आई है कि प्रीवियसली इन्वॉल्व है। इन दोनों की फैमिली बैकग्राउंड दोनों क्या है? दोनों जो एक्यूज हैं, ये रिक्शा पुलर का काम करता है जो रंजीत शाह, और जो लेडी है वो एक फैक्ट्री सूट धागा की फैक्ट्री है उसमें काम करती है। ये 5 जनवरी 2026 को एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुए थे, ललित पाल। उनकी एज 30 ईयर्स है और जो ये बुनकर कॉलोनी में रहते हैं, भारत नगर के एरिया में। इसके बाद हमारी टीम बनाई गई ACP अशोक बिहार के नेतृत्व में और SHO भारत नगर के, जिसमें हेड कांस्टेबल विनय राणा, कांस्टेबल मुकेश थे। इन्होंने जो एक मिसिंग पर्सन से रिलेटेड हमारा जितना प्रोटोकॉल है कि जिपनेट पे उन्होंने अपलोड किया इनके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स को, वायरलेस मैसेजेस इन्होंने फ्लैश किया। इसके अलावा जितने भी शेल्टर होम्स हैं, शेल्टर होम्स में भी इंफॉर्मेशन दी इन्होंने, और साथ ही खुद इन्होंने सर्च करना शुरू किया जो आसपास के शेल्टर होम्स हैं। तो ललित पाल को इन्होंने गुरुग्राम हरियाणा के होमलेस शेल्टर होम, सेवियर फाउंडेशन होमलेस शेल्टर होम में जाकर के इन्होंने लोकेट किया है और सुरक्षित इनको ये वापस लेकर के हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका यूज करके इन्होंने मिसिंग पर्सन को विदाउट एनी हार्म इनको ट्रेस करके वापस किया। सर यहाँ से गुरुग्राम किस तरीके से पहुंचे? क्या वो जो सोसाइटी थी NGO उनके थ्रू पहुंचे थे या किस तरीके से? नहीं, ये इनका भी जैसा बता रहे हैं कि रास्ता भूल गए थे और उधर को चले गए थे, तो फिर वहाँ से उनको टेस्ट, इसमें कोई फाउंडेशन का कोई। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।